हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका छोटा भाई दीपक संजीवनी। और आप सभी को जो है इस चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। और ये हमारा चैनल है नर्सिंग वाला ऑफिशियल। ठीक है दोस्त, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्त। और ये हमारा नीचे देख लो, लिंक दिया गया है चैनल का। टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको क्या करते हैं, नोट्स, पीडीएफ वगैरह, क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ये सारे मैं क्या करता हूँ वहाँ पे प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो ठीक है, आप सब जो है अगर नहीं जुड़े हैं तो इस पे जुड़ जाइए। अगर ये चैनल पे आप नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि क्या होगा, आपको नए तरीका से आपको क्या करता हूँ, नर्सिंग का हर एक टॉपिक, सब टॉपिक्स आपको पढ़ाने का कोशिश करता हूँ, समझाने का कोशिश करता हूँ एज ए छोटे भाई के नाते। देखिए, मेरा कोई पर्पस नहीं है आपको कि मतलब कि मेरे से सारा चीज सही भी हो सकता है मेरे से गलत भी हो, तो आप लोग हमें क्या करें, छोटा भाई समझ के माफ कर दे। ठीक है दोस्त। तो अपन सबसे पहली बात करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हाँ, तो आज जो है हम बात करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियो, सीवीएस। सीवीएस का फुल फॉर्म होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आप सबसे पहले, आप लोग अगर नर्सिंग के स्टूडेंट हो तो ये मन में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि कार्डियोवास्कुलर हम क्यों पढ़ते हैं। कभी आपने सोचा है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम क्यों पढ़ते हैं और ये हमारे जीवन में क्या रोल रखता है? कभी आपने सोचा या नहीं सोचा? अगर सोचा है तो क्या सोचा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अगर नहीं सोचा तो क्यों नहीं सोचा, क्योंकि ये नॉर्मल नॉर्मल बात है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आखिर हम क्यों पढ़ते हैं। अगर ये नहीं पढ़ते तो हम हमारा क्या होता है। तो ये चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। और ये सीवीएस होता क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, ये अपने को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्त। तो आप जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्यों पढ़ते हैं, आप समझिए, समझने का कोशिश करिए। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब देखिए, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। कार्डियो का मतलब क्या होता है, हार्ट होता है, दिल। वस्कुलर सिस्टम, वस्कुलर के अंदर क्या होता है, हमारा ब्लड वेसल आता है। ब्लड वेसल जो है हमारा क्या है, दो है ब्लड वेसल, आर्टरी है और वेन है। हाँ। तो सीवीएस के अंदर हम क्या करते हैं, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। हार्ट को क्या कहते हैं, दिल। समझ रहे हो, दिल जो आपके अंदर है। नहीं बोलते हैं कि आपको देख के दिल मचल रहा है, हाँ? दिल में मचल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे देख लिए, मचलने का भी एक कारण होता है क्यों मचल रहा है। तो कार्डियो, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, मतलब दिल होता है। वस्कुलर के अंदर होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल जो है हमारे पास दो है, आर्टरी है और वेन है। आप लोग देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो हिंदी मीडियम से आते हैं। हाँ, आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, दिक्कत हो जाती है आपको। पहले आप भित्ती पढ़ते हैं, वो क्या बोलते हैं, सीरा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब आप नर्सिंग में आ जाते हैं, नर्सिंग फील्ड में आ जाते हैं, क्योंकि ये देखिए प्रोफेशनल है। तो प्रोफेशनल है तो इसमें आप कोशिश करिए कि हमारा इंग्लिश वर्ड में ही यूज हो। हमारा डे टू डे लाइफ में क्या हो, इंग्लिश में ही बात में, मतलब ये नॉर्मल लैंग्वेज में, प्रैक्टिस में क्या करे, उसको इंग्लिश वर्ड को यूज करे, ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो ठीक है, इसीलिए हम क्या देखें, वस्कुलर के अंदर हमारा दो क्या है, ये ब्लड वेसल है। हमारा क्या है, ये ब्लड वेसल है, जिसमें क्या होता है, आर्टरी होता है और वेन होता है। और सिस्टम, मतलब ये हमारी क्या है, सिस्टम है। कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल है उसका क्या काम होगा, वो क्या चीज करेगा, उसका क्या फंक्शन है, वो सारा पढ़ते हैं। ठीक है। और वो हमारा बॉडी अगर कोई काम नहीं कर रहा है, नहीं करेगा, अगर सीवीएस नहीं रहेगा तो काम करेगा क्या, जरा आप सोच के देखिए कि अगर आपके बॉडी में ब्लड ना फॉलो हो तो क्या आपकी बॉडी काम करेगी, नहीं करेगी। ठीक है। जैसे आप समझते हैं, आपके पास गाड़ी तो जरूर होगा। आप लोग जरा सोच के देखिए, आपके पास केटीएम, बुलेट, ये सब तो जरूर होगा। है, केटीएम होगा, बुलेट होगा, फॉर्च्यूनर होगा, स्कॉर्पियो होगा। तो उसमें आप जानते हैं कि हम ईंधन नहीं डालेंगे, पेट्रोल नहीं डालेंगे, मोबिल नहीं डालेंगे, तो क्या स्कॉर्पियो चल जाएगा, रोड पे दौड़ेगा? फिर पापा की परी बन के उड़ता फिरेगा आसमान में, है? बताइए। ऐसा नहीं ना होता है जी, बताइए आप, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो उसके देखिए, गाड़ी चलाने के लिए भी हमको क्या होता है, पेट्रोल का आवश्यकता होता है। पेट्रोल डालेंगे तभी हमारा क्या होता है, गाड़ी चलेगा। हाँ, मोबिल डालते हैं तभी गाड़ी चलता है। हमारे बॉडी को भी एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए।
और भी क्या होता है, पार्ट पुर्जा टाइट रखने के लिए ब्लड उसमें क्या करता है, सहायता करता है। बॉडी के जो भी पार्ट पुर्जा है, ब्लड में क्या चीज है, ब्लड एक ऐसा चीज है जिसमें सारा जितना मटेरियल होता है बॉडी में पूरा ट्रांसफर करने का काम क्या कौन करता है, ब्लड ही करता है। तो ब्लड भाई साहब फॉलो कैसे करेगा। हाँ, आप तो समझ लीजिए, आप तो लड़की के पीछा थोड़ी पड़े हैं कि पैदल चल चल के आप फॉलो कर लीजिएगा। हैं, जी लड़की का पीछा थोड़ी करना है, इसमें तो क्या कर रहा है, ब्लड जो है आपको क्या कर रहा है, सामान पहुंचाने का काम कर रहा है, कुरियर बॉय है। हैं, अजी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है बताइए। तो ये जो है ब्लड जो है यही काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कुरियर का काम कर रहा है, जिस जो कि आपको क्या करता है, मिनरल्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ऑक्सीजन जो है ये सब क्या करता है, ट्रांसफर करता है हमारे बॉडी को। तो जब आप जैसे समझ रहे थे कि स्कॉर्पियो को जब तक हम क्या करते पेट्रोल नहीं देंगे, वो सब जगह पे जब तक करंट फॉलो नहीं होगा तब तक गाड़ी चलेगा नहीं। हाँ, तो इसी प्रकार हमारे बॉडी को भी करंट चाहिए, पेट्रोल चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो पेट्रोल का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है, ब्लड कर रहा है ना जी। है तो ब्लड करेगा, क्या करेगा, पेट्रोल का काम कर रहा है, जिससे हमारा क्या करेगा, बॉडी चलेगा, बॉडी के ऑर्गन्स क्या करेंगे, काम करेंगे। उसको काम करने के लिए वर्क देता है हमारा ब्लड। हाँ, तो इसीलिए हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा मेरा दोस्त। है, वास्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल। है, ब्लड वेसल होता है ना जी। ब्लड वेसल जो आप बोलते हैं ना, आप देखते होंगे कि जैसे आप अपने गर्लफ्रेंड के घर पे जा रहे हैं, आप जरा सोच के देखिए कि आप अपने घर गर्लफ्रेंड के घर पे जा रहे हैं, तो आप हाईवे से देखिए, आपका घर हाईवे पे है तो आप पहले क्या कीजिएगा, हाईवे से जाइएगा, तो फिर बाईपास रोड आएगा, आता है ना जी बाईपास रोड। देखिए हंसिएगा नहीं, मन में आप हंस लीजिए, कमेंट में बताइएगा कि बाईपास रोड आता है कि नहीं आता है। तो बाईपास रोड आएगा, फिर बाईपास में आप घुस जाते हैं तो फिर क्या आता है, उसका एक छोटा छोटा सा गली आता है। गली आता है कि नहीं आता है। अब ये मत बोलिएगा कि हमारी गर्लफ्रेंड का घर रोडे पे है, हाईवे पे है। अरे भाई साहब आपका है, बाकी औरों का गली में है ना। तो गली में घुसिएगा तो उसका भी, और अंदर जाइएगा तो छोटा छोटा सा गली होता है ना। तो छोटा छोटा गली में आप घुसते हैं तो वो क्या है, आपका ये वेसल का काम कर रहा है, छोटा छोटा वेसल है। वो क्या कर रहा है, हर एक जगह से गुजर रहा है, आपकी क्या करता है, फाइनल गर्लफ्रेंड तक आपको पहुंचाएगा। तो यही ब्लड वेसल है जो आपको पूरे ऑर्गन तक क्या करता है, फैलता है, एकदम छोटा छोटा सब ब्रांचेज है, बिल्कुल आपको क्या करता है, उसको पहुंचाने का काम करता है। तो ब्लड वेसल के थ्रू क्या होता है, हमारा ब्लड फॉलो होता है। हाँ, ब्लड फॉलो होगा और क्या होगा, जो भी गंदगी रहता है ना उसको लाता है, फिर उसको प्यूरिफाई करता है, और फिर उसको क्या करता है, सप्लाई करता है। ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे जीवन में ब्लड फ्लो ना हो तो भाई साहब हम वैसे भी क्या है, जिंदा लाश बन के पड़े रहेंगे बेड पे, और बोलेंगे ताई खाना पहुंचा दो, खाने खाने के लायक भी आप नहीं रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग को देखिए सीबीएस जो है अपने खुद पे लेके कोशिश कीजिए कि हम समझ में आ जाए। देखिए अगर जब तक आप समझने का कोशिश नहीं कीजिएगा ना, तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अवतार आके अगर समझाने की कोशिश करेगा ना तो आप नहीं समझिएगा। ठीक है, अगर आप समझना चाहते हैं तो आप एक छोटी सी भी कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो कृपया हमें क्षमा करें और आगे बढ़े। सीवीएस का मतलब होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, जो हम कार्डियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और वस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल हमारे पास दो है, आर्टरी है और वेन है। ठीक है, आर्टरी का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना, हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक क्या करना, पहुंचाना। तो पहुंचाने का काम कौन करेगा, ब्लड वेसल करता है। ठीक है, और जो भी कचरा गंदगी है उसको क्या करना, अपने साथ ले आना, उसका काम कौन कर रहा है, वेन कर रहा है। दोस्त समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भाई साहब झपकी मत ले लियो। ठीक है, सोना नहीं है भैया, सोना नहीं है बिल्कुल भी नहीं। आप लोग जो है आराम से मस्ती से पढ़िए। ठीक है, नहीं समझ में आए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, और वैसे मेरा नाम दीपक संजीवनी है। आप लोग इंस्टाग्राम पे भी आप सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। ऐसे मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ आप सभी को क्या करूँ, कंसेप्ट क्लियर कर सकूँ। मेरा मेन मोटिव है खुद भी समझना और आप सभी को समझाना। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम भी समझ जाएं, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे भी समझ में आ जाए, तो आप भी क्या कीजिए, खुद को समझाने का कोशिश कीजिए। जब तक आप खुद को नहीं पढ़ाइएगा ना जी, तो दुनिया बहुत आगे चल चुका है, आप बहुत पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो आप नए जमाने की तरह से जीना सीख जाइए, तो
बढ़िया रहेगा। ठीक है, तब अब जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ब्लड वेसल कहते किसको है और इसका क्या काम रहता है, आप लोग देख लीजिए। ये जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी, ये क्या है ब्लड वेसल का, अभी हम बताए थे ना थोड़ी देर पहले कि ये हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट मतलब गाड़ी चलाता है, एकदम कुरियर बॉय की तरह क्या करता है, गाड़ी चलाता है और पूरे बॉडी को क्या करता है, विच हैज कैरी आउट ब्लड, ब्लड को क्या करता है, सप्लाई करता है। ब्लड कंपोनेंट में क्या आता है, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, गैस मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, बहुत कुछ होता है, आप जानते हैं ना, गैस बहुत सारा है। तो सब हमारे बॉडी में क्या है, आवश्यकता है, भले ज्यादा मात्रा में हो चाहे कम मात्रा में हो। हाँ, तो ये क्या चीज है, आवश्यकता है। तो इसीलिए गैस भी हमारे जीवन में आवश्यकता है, उसके बगैर हम क्या क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मान के चलिए अगर आप बिल्कुल 30 सेकंड तक आप अपना नाक बंद करके रख लीजिए, नाक मुंह जो है ना 30 सेकंड, ज्यादा नहीं 30 सेकंड, फिर आपको पता चलेगा कहाँ से हवा निकल रहा है। तो इसीलिए आप कोशिश करके देख लीजिए, 30 सेकंड तक हम तो रुक ही सकते हैं ना, तो आप लोग ट्राई कीजिए, 30 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि गैस का क्या रोल होता है हमारे जीवन में। ठीक है, और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट जो भी हमारे बॉडी के अंदर रहता है उसको क्या करता है, निकाल देता है, एक्सपेल आउट फ्रॉम द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी से क्या करता है, निकालने का कार्यक्रम भी करता है ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल का क्या रोल है हमारे जीवन में, क्या अदा है, क्या इसका प्यार है, आप लोग तो समझ ही सकते हैं ना, है कि ब्लड वेसल हमारे बॉडी में नहीं रहता तो फिर हम अपनी गर्लफ्रेंड से भी नहीं मिलते हैं। गर्लफ्रेंड मतलब समझ रहे हो ना, कि उसमें छोटी छोटी रास्ता गया था एकदम उसके घर के कोने तक, गली तक, समझ रहे हो। देखो माइंड में जब तक सेट नहीं करोगे कि हमको भाई साहब कैसे पढ़ना है, तो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो इसीलिए ब्लड वेसल का मतलब थोड़ी देर के लिए आप समझ लेना कि हमारी गर्लफ्रेंड के घर के जाने का क्या है, रास्ता है। तो यही रास्ता हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है, जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कुरियर। जैसे देखते थे पुराने जमाने में कबूतर क्या करता था, प्रेम पत्र क्या करता था, छोड़ता था इधर से और वहां पे पहुंच जाता था, है तो वो क्या करता था, कुरियर का काम करता था। तो वही कुरियर का काम हमारा क्या कर रहा है, ब्लड वेसल कर रहा है, जो कि क्या करता है, हमारे जितने भी हमारे पार्ट पुर्जा को, बॉडी को आवश्यकता है, जिस चीज का नीड है, जिस चीज का नीड है, जैसे ऑक्सीजन का नीड है, खाने का नीड है, पानी का नीड है, प्यास का नीड है, वो सब क्या करता है, ब्लड वेसल पूर्ति करता है, बाय द किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू क्या करता है, हमारा जो भी बॉडी को नीड है वो हमारा पूरा करता है। ठीक है दोस्त, अभी तक हमको नहीं लगता है कि कोई अभी तक दिक्कत आया होगा। अगर दिक्कत आ गया है बाय मिस्टेक तो टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कीजिए और उस पे आप पूछ सकते हैं। बाकी नीचे में लिंक दिया है दो चार, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, बाकी मोबाइल नंबर दिया है, आप लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हर्ट, हर्ट क्या समझ रहे हो, दिल जो आपका धक धक करता है। हार्ट का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, दिल जो आपका धक धक करता है एक दूसरे को देख के, हैं। तो हार्ट का मतलब क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन, ये क्या है, मसल्स से बन के बने हुए हैं, मसल्स मस्कुलर ऑर्गन है। पंपिंग एक्शन, इसका काम क्या होता है, पंप करना, मतलब देखते होंगे आप लोग, देखे गांव में देखे होंगे जी, बोर्डिंग देखे हैं कि नहीं देखे हैं, गांव में बोर्डिंग तो देखबे किए होंगे ना। तो बोर्डिंग का काम क्या होता है, एकदम जमीन से निकालता है पानी और बाहर क्या करता है, फैला देता है, फेंकता है पूरे जमीन को, एकदम क्या करता है, जहाँ पे पानी की आवश्यकता होती है क्या करता है, वहां वहां पानी पहुंचाता है, पंप का काम करता है। पंप उसी को कहते हैं, बोर्डिंग को क्या कहते हैं, पंप कहते हैं। गांव में आप चापाकल देखे होंगे, उसको भी क्या कहते हैं, हैंड पंप कहते हैं। हाँ, तो पंप का मतलब होता है, पंपिंग मतलब क्या, कि जहाँ पे जो चीज आवश्यकता है उसको प्रेशर के थ्रू क्या करना है, पंप करके, पंप के थ्रू उसको वहां तक पहुंचाना। हाँ, तो अपन जो है हर्ट में देखेंगे कि क्या सब होता है, क्या नहीं होता है, वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो हर्ट में मेनली अगर हम बात करें तो दो पार्ट होते हैं। क्या पार्ट होते हैं, दो पार्ट। हमारा जो दिल है, धड़कन है, जो आपको किसी और को देख के क्या करता है, धड़कता है, तो उसका क्या चीज है, दो पार्ट होता है। पहला है अपर पार्ट और दूसरा है लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट के अंदर बाबू क्या सब होता है, जरा बताना। हाँ, अपर पार्ट के अंदर जो है दो चैम्बर होता है। दो चैम्बर कौन सा होगा, उसको हम क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं। अपर देख लो, अपर में दो होगा, लेफ्ट होगा और राइट होगा, लेकिन वो क्या है, दो चैम्बर है, उसको हम एट्रियम कहते हैं। और लोअर पार्ट भी क्या होगा, दो होगा, जो कि क्या है, वेंट्रिकल चैम्बर है। तो ये देख लो, चैम्बर हमारे हार्ट में कितने हो गए, चार हो गए। हाँ, चार हो गए ना, ऊपर में दो हैं,
लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ये क्या है, चेम्बर है जो कि रिसीविंग मतलब रिसीवर है। ये देख लो क्या है, रिसीवर। रिसीवर मतलब जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे बॉडी में कचरा भरा हुआ है, वो सारा कचरा कहाँ पे आता है, राइट चेम्बर में आता है। हाँ, राइट चेम्बर में आता है, वो ब्लड रिसीव करने का काम कर रहा है। और लोअर जो है, लोअर के अंदर क्या है, वेंट्रिकल चेम्बर है जो कि हमारा पंप करता है। तो क्या चीज पंप करता है, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि क्या करता है, पूरे बॉडी में ट्रांसफर करता है बाय द पंप। पंप मतलब प्रेशर मारता है, प्रेशर मारता है ना, तो पूरे बॉडी में देख लीजिए आप, प्रेशर जो भी कुछ भी रहता है, जैसे आप देखे होंगे आपके घर में नल है ना जी, नल है ना, आप गाड़ी धोए हैं कि नहीं धोए हैं, तो गाड़ी जो धोए हैं तो आप देखें पाइप लगाते होंगे, पाइप जो लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, आगे से क्या करते हैं, पाइप को दबा देते हैं। तो देखिए पहले जो पाइप आप लगाए होंगे, आप नल खोले होंगे तो प्रेशर उतना नहीं होगा पाइप पे, पानी पे नहीं ना था। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, अभी नहीं तो कल कर लीजिएगा, आप लोग ट्राई कर लीजिए। क्या करते हैं, पाइप लगाते हैं, नल खोल दीजिए, तो वो जो आप समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए कि नल जो है हमारा हर्ट है, ठीक है, और वो जो पाइप है हमारा क्या करता है, वाल्व का काम कर रहा है। और उसमें ये क्या कर रहा है, पानी जो फ्लो कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए, आप जो चलाइएगा, नल जो चलाइएगा तो पानी बहेगा, पानी बह रहा है तो देखिएगा प्रेशर उतना नहीं रहता है, नहीं ना रहता है जी। अगर प्रेशर जो भी रहता है तो वो क्या करता है, आगे फैलाने का काम कर रहा है ना। आप देख लीजिएगा पानी आगे भागता है, किसके थ्रू भाग रहा है, उस पे प्रेशर बन रहा है इसीलिए भाग रहा है। उस पे अगर आप क्या करते हैं, पाइप को आगे से थोड़ा सा आप अंगूठा से दबा दीजिएगा ना, तो क्या करता है, उस पे प्रेशर बनता है। तो फिर देखिएगा जितना दूर जाना चाहिए ना, उससे कई ज्यादा दूर तक वो क्या करेगा, ब्लड जाएगा, जाएगा ना। देखिए कार सब जो धोते हैं ना, कार नहीं धोए हैं कभी, धोए होंगे ना, तो कार जो धोइएगा तो देखिएगा प्रेशर मारता है एकदम, जितना अंगूठा एकदम टाइट वहां पे लगाइएगा ना, पूरा एकदम पानी प्रेशर के साथ जाता है। तो ये जो है ना पंपिंग इसको कहते हैं, प्रेशर का काम करता है। तो ये वेंट्रिकल चेम्बर करता है, हाँ करता है कि नहीं करता है, करता है जी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। राइट में भी होता है, क्या होता है, जो भी राइट, देखिए राइट एट्रियम चेम्बर हो गया, एट्रियम का अंदर मतलब ऊपर में जो भी रहेगा एट्रियम में, ये हमारा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एट्रियम चेम्बर के अंदर, जो हमारा क्या होता है, रिसीवर है। एक में होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट चेम्बर में, राइट चेम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वहां से क्या होता है, लंग्स में वो जाता है, लंग्स में जाता है, वहां से प्यूरिफाई हो करके क्या होता है, फिर हमारे वेंट्रिकल में आता है। तो ये सारा हम आपको आगे बताएंगे, आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हम अच्छे से क्लियर कर देंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है, इसमें दो ब्रांचेज है, मिनी ब्रांचेज इसको कह सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर दो सब मिनी ब्रांचेज है, कौन सा है, सब मिनी ब्रांचेज है। पहला क्या होता है, ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन का मतलब जानते हैं, ब्लड सप्लाई होना हमारे हार्ट के अंदर, बॉडी के अंदर, ये क्या होता है, सर्कुलेशन के अंदर ही आता है ना। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ये दो सर्कुलेशन होते हैं ना, कि नहीं होता है, बताइए। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मो वो जो ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ये कैसे होता है, ये देख लीजिए। ये हमारा क्या चीज है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, क्या चीज है, नीचे राइट वेंट्रिकल है, ऊपर राइट एट्रियम है, इधर लेफ्ट एट्रियम है, इधर राइट वेंट्रिकल है। हाँ, तो यहाँ से क्या होता है, ये राइट एट्रियम है, देख रहे हो, राइट एट्रियम है, हर चीज देख लो लिखा हुआ है, राइट वेंट्रिकल है। हाँ, और ये हमारा क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये एंटीरियर वेना केवा है, ये अरोटा है, ये जो जा रहा है। ये लाल वाले आप देख रहे हो, ये क्या है हमारा, हम्म ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और ये ब्लू वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, देख लो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये पल्मोनरी वेन है। हाँ, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो कैसे होगा, इसमें देख लो, राइट वेंट्रिकल से हो करके ये क्या करता है, लंग्स तक जाता है। राइट वेंट्रिकल से हमारा क्या होता है, लंग्स तक जाता है।
लंग्स तक जाएगा और राइट वेंट्रिकल से जो है लंग्स तक जा करके और क्या करता है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफाई हो करके जो है हमारे किसके पास आता है, किसके पास आता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, लंग्स तक जाता है। हाँ, लंग्स तक जाता है ना, लंग्स तक जाएगा। उसके बाद लंग्स से क्या होगा, प्यूरिफाई होगा। प्यूरिफाई होने के बाद क्या होता है हमारा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। फिर लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके थ्रू यहाँ पे देख लीजिए ये कस्पिड है, क्या है, इस पे कस्पिड है, इसमें बाई कस्पिड रहता है। तो बाई कस्पिड क्या होता है, ओपन होता है। बाई कस्पिड ओपन होगा तो ये क्या होगा, हमारा ब्लड नीचे आएगा कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से। हाँ, तो वो क्या करता है, नीचे आता है। फिर हमारा वेंट्रिकल क्या करता है, पंप करता है, प्रेशर करता है। तो देख लीजिए ये इस साइड से क्या करता है, अरोटा है, ये क्या है, अरोटा है, अरोटिक वाल्व रहता है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है ये अरोटिक वाल्व है। तो ये प्रेशर जब ही बनेगा तो ये क्या करता है, ओपन हो जाता है। फिर ये क्या करता है, इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे बॉडी में क्या करता है, जाता है। ये देख लीजिए ये हमारा क्या है, बॉडी है। हाँ, तो यहाँ से पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, आएगा यहाँ से, इसके थ्रू, अरोटा के थ्रू क्या करता है, हमारे बॉडी में आता है। ये हमारे बॉडी में आएगा। प्रेशर यहाँ पे बनता है, पंप करता है, जिसके वजह से तो ये क्या होता है, यहाँ पे अरोटिक वाल्व ओपन हो जाता है और ये जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ये क्या करता है, हमारे बॉडी पे जाता है। और जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ये हमारा क्या करता है, ये वेना कावा जो पोस्टीरियर है, सुपीरियर है, हाँ, ये एंटीरियर वेना केवा है, जो भी वेना केवा है, ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से ये सुपीरियर ले आता है, इंफीरियर ले आता है, जो पोस्टीरियर है, ये सभी वेना कावा क्या करता है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है, अंदर डाल देता है, ये राइट एट्रियम के अंदर डालता है। तो फिर ये हमारा क्या करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो ये हमारा ट्राइकस्पिड क्या करता है, ओपन हो जाता है, खुलता है। तो जितना भी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो क्या होता है, नीचे आ जाता है। हाँ, नीचे आ जाता है, कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल के अंदर। फिर हमारा जब ये हार्ट है पंप करता है तो फिर ये हमारा क्या करता है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एरोटिक वाल्व होता है, यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व होता है, जो कि क्या करते हैं, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, लंग्स तक ले जाने का काम करता है। हाँ, ये हमारा क्या है, लंग्स है, देख रहे हो, ये हमारा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या है, पल्मो पल्मोनरी, ये क्या है, यहाँ पे वाल्व है, ये क्या करता है, ओपन होता है और ये क्या करेगा, लंग्स तक जाएगा। फिर ये ऑक्सीजन प्यूरिफाई होने के बाद जो क्या करता है, फिर ये हमारे बॉडी में, ये देख लो आ रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप ये खुल के कहाँ जा रहा है, ये राइट एट्रियम के अंदर जा रहा है। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर ये नीचे आएगा। फिर ये क्या करता है, एरोटिक वाल्व के थ्रू, ये अरोटा के थ्रू क्या करता है, हमारे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा सप्लाई कर देता है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या है, दो सब मेनी ब्रांचेज है, और पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है, राइट वेंट्रिकल से लेकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक जाती है और लंग्स क्या करता है, प्यूरिफाई कर देता है ब्लड को, और फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन होगा, ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू, आप देख रहे हैं यहाँ पे पल्मोनरी वेन है, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या करता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, डाल देता है। तो ये हमारा क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, एक नंबर। और दूसरा है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से हो करके, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या है, हो करके जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे पूरे बॉडी में क्या करता है, ट्रांसफर करते हैं, और बॉडी से क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे क्या करता है, राइट एट्रियम के अंदर डाल देता है। उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। यहां तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेझिझक पूछ लीजिए, आज छोटे भाई के नाते। समझ लिए, मेरा छोटा भाई है, मुझे समझाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर लीजिए, पूछ सकते हैं। मैं भी कोशिश करता हूं आपको सही चीज बताने का, अगर कोई चीज गलती हो जाती है तो कृपया हमें क्षमा करें,
ठीक है, कोशिश कीजिए कहीं और से भी देखिए, मेरा भी देखिए, सबका देखिए, ताकि देखिए आपको अगर समझना है, अगर जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा कि हमको समझना है, तब तक आप समझ नहीं सकते। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आ जाए, आपको साक्षात सरस्वती माता भी आ जाए ना कि बेटा आप पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, हम आपको खाना घोर के खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, खा लो पी लो। भाई साहब लेजी पर्सन का भी एक हद होता है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि नहीं हमको ये आता है, मतलब हम समझ रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्योंकि देखिए आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। ठीक है दोस्त, सुनना पूरी बात कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्याग दो तुम। जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्याग दो तुम। ठीक है, क्योंकि कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरे क्लास में एक बच्चा था जो कि बिल्कुल आप कह सकते हैं एवरेज, बिलो एवरेज, मतलब एवरेज से भी बहुत कम वैसा स्टूडेंट था, जो कि क्या किया, एसएससी निकाल लिया इस बार। तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, हम लोग से बेहतर है, बेस्ट है। तो एवरेज, आप खुद को ये मत समझिए कि हम एवरेज है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि हमें ये चीज आता है, मतलब आता है। आप लोग अगर चाह लिए ना, चाह लिए तो जीत, और मान लिए ना तो हार है, अगर ठान लिए तो जीत है। तो इसीलिए हर हमेशा मन को मोटिवेट रखना है, ठानना है कोई भी चीज, हारना नहीं है। जीवन ऐसे ही नहीं होगा। देखिए आपको जीवन में हर चीज से लड़ना पड़ता है, आप अपने आप से लड़िए, आपको दुनिया से नहीं लड़ना। लड़ाई नहीं करनी है, पर आपको खुद के अंदर जो है ना डिमोटिवेशन है, उससे आपको लड़ाई करके, फाइट करके क्या करना है, आपको जीतना है। जब तक आप जीतिएगा नहीं, फिर तो मुश्किल है जीवन। तो इसीलिए जो भी समझिए, कोशिश कीजिए कि मुझे एक बार में नहीं तो 10 बार में समझ में आएगा। हाँ, ऐसे कैसे नहीं आएगा भाई साहब, हैं तुमको देख लेंगे चाहे जैसे देखे। जैसे आप क्लास में धमकी देते हैं ना कि तुमको बाहर में देख लेंगे, अरे तुमको हम देख लेंगे, अभी देखेंगे, क्लास में देखेंगे, और अभी कभी समझ के जाएंगे। तो जब तक आप ठानिएगा नहीं ना, तब तक आप जीत नहीं सकते। इसीलिए कहावत है ना कि मान लिए तो हार है, और ठान लिए तो जीत। तो इसीलिए मानना तो कभी नहीं है, ठान लीजिए कि हमको जीतना है। हाँ, तो अपने पास ज्यादा वक्त तो है नहीं, जो भी है 4 महीना है, 5 महीना है, कोशिश कीजिए कि जो एक शब्द पढ़ लिए ना, सपने में भी अगर कोई पूछ दिया कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, तो एक बार में निकल जाना चाहिए कि राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स तक जाता है, और लंग्स से क्या होता है, प्यूरिफाई होकर ऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। तो ये चीज कभी भी कोई पूछे तो एक बार में टिप्स पे होनी चाहिए। हाँ, ठीक है दोस्त, तो अपन आप जो है देखेंगे आगे के लेक्चर में, जो है ना बाकी और चीज आपको पढ़ाएंगे। अगर आप लोग को यहाँ तक कोई भी दिक्कत आया हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपको अगली लेक्चर में। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, और मस्ती कीजिए। जब तक मस्ती नहीं कीजिएगा, पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। तो इसलिए देखिए, मस्ती जो करना है वो भरपूर कीजिए, लेकिन पढ़ाई जो है ना, आपको बिल्कुल करनी है। ठीक है दोस्त, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।